ये सब क्या हो रहा है मॉम? डैड किस औरत को ऐसे उठाकर ले जा सकते हैं? क्यों खामोश हैं आप? कौन है वो औरत? वो औरत मेरी पहली बीवी है, मेरी मोहब्बत। दादी आप निस्वा के पास जाएं, मैं अभी मेडिसिन लेकर आया। नजीब मेरी बात, एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा मैं निस्वा के खिलाफ। दोनों को समझा दो आप। दोनों से मुराद उनके दोनों बच्चे थे जो अपने वालिद की सख्त आवाज़ पर खामोश हो गए थे, पर तब तक जब तक नजीब घर से बाहर नहीं चला गया। दादो आप तो कुछ बोलें, ये कौन सी वाइफ थी जिसका हमें नहीं मालूम था? माहिर ने एकदम से पूछा तो वो बड़े लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन्होंने तो उन दोनों की तलाक की प्लानिंग कर रखी थी, मगर ये सब क्या हो रहा था? नजीब की पांचों उंगलियां घी में हैं। एक तरफ बच्चे सेटल हो गए, दूसरी तरफ बीवी भी वापस आ गई। सोने पे सुहागा मन्नान की कामयाबी जो उसे प्लेट में रख कर मिली है। अब जो हमारे बेटे को कंपनी मिलनी थी वो भी माहिर को मिल जाएगी। चुप हो जाओ बेगम, नजीब ऐसा कुछ नहीं करेगा। देख नहीं रही भाई साहब को? बेटे की इस हरकत ने उन्हें कितना गुस्सा दिला दिया है। अब जो हमारे बेटे को कंपनी मिलनी थी वो भी माहिर को मिल जाएगी। चुप हो जाओ बेगम, नजीब ऐसा कुछ नहीं करेगा। देख नहीं रही भाई साहब को? बेटे की इस हरकत ने उन्हें कितना गुस्सा दिला दिया है। शिजा और माहिर को समझाना नाकाम सा लग रहा था अम्मारा को। अब वो थक गई थी। आप दूसरी औरत हैं डैड की जिंदगी में, इसलिए वो इस तरह से बात करते थे आपसे मॉम। आप शट अप। अम्मारा शिजा पर चिल्लाते हुए ऊपर रूम की तरफ बढ़ी थी जहां निस्वा थी उस वक्त। दादी आपको पापा नीचे बुला रहे हैं, प्लीज। पर बेटा निस्वा, अभी आप जाएं दादी, मैं ठीक हूँ। दादी के जाते ही निस्वा ने कंफर्टर खुद से उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया था बैठ के। दूसरी औरत? इज इट मिस अम्मारा? यू बिच। बिच कौन थी? कुछ साल पहले सब ने देख लिया। आज मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाई है। क्या कह रही थी? तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे चैलेंज करके अम्मारा। तुम खुद भी नहीं जानती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम कुछ नहीं कर सकती। नजीब तुम्हारे साथ कभी वफादार नहीं रह सकते। ये कुछ दिन की जीत मैं हार में बदल दूंगी। वो हुस्न परस्त मर्द, क्या मैं हसीन नहीं लग रही तुम्हें? देखो मुझे, कामयाब हुई हूँ, मशहूर हूँ और खूबसूरत भी हूँ, और तुम्हारे शोहर को उंगली के निशानों पर नचा भी दिया। डेमो देखा नहीं अभी? अभी भी मेरी हैसियत और अपनी औकात का अंदाज़ा नहीं हुआ? वो अभी बात कर रही थी जब अम्मारा ने दरवाजे पर खड़े नजीब को देखकर बात बदल दी। तो तुम ये सरदर्द का ड्रामा कर रही थी? निस्वा प्लीज़ मेरे घर को बर्बाद ना करो। नजीब को ऐसे धोखा मत दो, वो तो तुम्हें दिल से चाहते हैं। और नजीब आप आ गए, अच्छा हुआ आपने सब बातें सुन ली। देखें ये असलियत है। अम्मारा रोने लगी थी पर निस्वा के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। नजीब, ये औरत एक मकसद से यहाँ आई है, आपको बर्बाद करने, हमारे घर को बर्बाद करने। मुझे इसके यहाँ रहने से मतलब है, मकसद मेरी बर्बादी ही सही। नजीब आप, अम्मारा दोबारा हमारे बेडरूम में बिना इजाज़त के मत आना, और निस्वा के करीब तो बिल्कुल भी नहीं। आप इस औरत की वजह से मेरी माँ को बेइज्जत नहीं कर सकते हैं डैड। अभी निकालें बाहर। नजीब ने थप्पड़ मारते ही कॉलर से पकड़ा था माहिर को और निस्वा के सामने ले आया था। ये औरत बीवी है मेरी, डैम इट, वाइफ है मेरी। अगर मैं यहाँ से अपनी ज़िंदगी से किसी को निकालूंगा ना तो वो तुम्हारी माँ होगी, निस्वा नहीं। अब निकलो इस कमरे से, आउट। आप पछताएंगे नजीब, अच्छा नहीं कर रहे आप। मैं पछता रहा हूँ अम्मारा, तुमसे शादी करके। अम्मारा का हाथ पकड़कर रूम से बाहर ले गया था वो, और जब रूम के बाहर चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई तो निस्वा सर पकड़े बेड पर बैठ गई। कुछ और मिनट शोर शराबा हुआ और फिर थम गया सब कुछ, और नजीब साहब रूम में दाखिल हुए तो निस्वा के सामने घुटनों के बल बैठ गए। वो आज हर मौका मिलने पर निस्वा को शौक पर शौक दे रहा था। मुझे मालूम नहीं था मेरी निस्वा अम्मारा को नीचा दिखाने के लिए ये सब धोखा खाकर ऐसे ही लगता है जैसे आपको लग रहा है नजीब। पर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, आपकी दूसरी लाडली बीवी को ये बावर करवाना ज़रूरी था। अब मैं चलती हूँ, प्लीज़ स्टे। कुछ पल ठहर जाओ, फिर मैं खुद छोड़ आऊँगा निस्वा आपको। निस्वा के हाथों को होंठों से लगाए वो पास बैठ गया था। किसी को मालूम नहीं था मेरा, मन्नान को भी कोई पहचान नहीं होगी इस घर की नई नस्ल में। नजीब नज़रें चुरा गया था निस्वा के सवाल पर। आपको याद है नजीब, जब आखिरी बार साथ थे यहाँ इस कमरे में, हमारे बेडरूम में, और आप ऐसे मेरे साथ नहीं, मेरे सामने मुझे अपनी दूसरी शादी का हतमी फैसला सुना रहे थे। निस्वा, मकाफाते अमल नजीब, कभी सोचा नहीं था
वो शोहरे नामदार जो जवानी के दिनों में दूसरी शादी के लिए इतना तड़प रहा था, वो इस तरह पास बैठा है। निस्वा एक बार मुझे माफ़ नहीं कर सकती, बस एक बार। वो बीवी शायद माफ़ कर दे, पर वो माँ नहीं कर सकती जिसका बचपन छिन गया, जिसकी जवानी मेहनत में गुजर गई। कितनी बार दिल में मलाल आता था कि इस खानदान का चश्मो चराग अगर बाप की आगोश में पलता तो फूलों की तरह रहता, जैसे आपकी बाकी औलाद रह रही है, जैसे इस खानदान के बाकी बच्चे रहे। निस्वा बस कर जाएं प्लीज़। निस्वा के आंसू साफ करते तो फिर से आंखें भर जाती उसकी। शायद ये नसीब था मेरे बच्चों का, बाप की मोहब्बत के बगैर जीने का। और अब और अब यही सज़ा आपकी होगी नजीब, हमारे बगैर ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि ना मैं वापस पलट कर आऊँगी और ना ही मेरे बच्चे। इतनी बड़ी सज़ा मत सुनाए मुझे। मैंने इतने साल आपके बगैर रहकर देख लिया, ज़िंदगी कोरे कागज़ के सिवा कुछ ना थी। वही हैं सूरतें अपनी, वही मैं हूँ, वही तुम हो, मगर खोया हुआ हूँ मैं, मगर तुम भी कहीं गुम हो। और मेरी ज़िंदगी आपके साथ कोरे कागज़ जैसी है। निस्वा ने खुद को जुदा कर लिया था ये अल्फाज कहकर, जिन्होंने घायल कर दिया था नजीब आफंदी को। वक्त का पहिया इतने सालों के बाद उसी पटरी पर ले आया था उन मियाँ बीवी की ज़िंदगी को। कुछ साल पहले शोहर एक अलग दुनिया में मगन होकर एक रिश्ता खराब कर चुका था, और आज जब वो उस रिश्ते की कदर को जान गया था तो उसके पास वापस आने को तैयार नहीं था। वो एक रिश्ता मोहब्बत में दगा की थी। सो काफिर थे, सो काफिर हैं, मिली हैं मंजिलें फिर भी, मुसाफिर थे, मुसाफिर हैं। मैं इंतज़ार करूँगा, लेकिन अब हमारे बच्चों को मनाकर फिर आपको मनाऊँगा। वादा है मेरा ये आपके साथ। तेरे दिल के निकाले हम, कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया, भटकना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था। 1 माह बाद। मिस्टर मन्नान, मेरा गिरेबान पकड़ने से कुछ नहीं होगा। पहले अंदर देख लें कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपकी माँ। यू बास्टर्ड। मन्नान ने उसे मुक्का मारते ही अपनी गन निकाली थी। जब उसके गार्ड जल्दी से उन दोनों को पीछे करने में कामयाब हुए, सर हम उसे देख लेंगे, आप अंदर जाएं, क्या पता मैम की जान को खतरा हो। और वो जल्दी से अंदर की जानिब बढ़ा था। आज अपने ही घर में दाखिल होते मन्नान को घबराहट हो रही थी, और वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, अंदर का मंजर उसके तन बदन में जैसे आग लगा चुका था। उसने एक ही लफ्ज़ पुकारा था, आपका दिमाग ठीक है नजीब? हुरब अभी हॉस्पिटल नहीं गई है, किसी भी वक्त मन्नान आ सकता है। खुदा के लिए मेरी मुश्किलात और मत बढ़ाएं, मैं बस डॉक्टर के प्रिस्क्राइब्ड मेडिसन लेकर आया हूँ। आप जब तक नहीं खाएंगी मैं नहीं जाऊँगा, और ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड चाहिए। सुरेंज देखकर वो 10 कदम पीछे हो गई थी नजीब से। व्हाट द हेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किस डॉक्टर की अद्वियात खिला रहे हैं और कौन से टेस्ट? मैं परफेक्ट। ब्लड देने में और दवाई खाने में कोई हर्ज नहीं। आपका क्या पता मुझे जहर दे दें और निस्वा इतना बुरा सोचती हैं मुझे लेकर? मैं जहर दूंगा? निस्वा के कंधे पर हाथ रखे उन्होंने जैसे ही उसे अपने करीब किया था, नजीब के सीने पर हाथ रख के वो उससे फासला रखने की कोशिश कर रही थी। निस्वा, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, इसलिए उस मुलाजमा को मना कर दिया था कि मुझे और मेरे बेटे को घर में पनाह न दे, वरना आप उसे निकाल देंगे नौकरी से। और वो ट्रेन कितने घंटे लेट करवाई थी आपने नजीब? आपको कैसे मालूम? आपकी बीवी बनकर 4 साल आपके साथ गुजारे हैं नजीब। इन सालों में इतना तो समझ गई थी आपको। नजीब ने आंखें बंद करके निस्वा के माथे पर अपना सर रख दिया था। और कहते हैं कि मैं बुरा नहीं चाहता था, आपने कुछ अच्छा भी नहीं चाहा था हमारा। आई एम सॉरी निस्वा, आई एम सो सॉरी। निस्वा की आंखों के आंसू चुनते हुए माथे पर जैसे ही बोसा दिया था, दरवाज़ा खुलने पर एक आवाज़ ने उन दोनों को एक झटके से अलग किया, और मन्नान की आंखों में बेयकीनी ने निस्वा के जिस्म को जैसे बेजान कर दिया हो। ओह, तो यहाँ ये चल रहा है। मन्नान, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नजीब अभी आए हैं, मैं अकेली थी। मन्नान बेटा, मन्नान ने हाथ झटक दिया था निस्वा का। अकेला तो मैं रह गया ना माँ, क्या मिला मुझे? पहले बाप ने धुतकार दिया, फिर माँ ने धोखा दे दिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? जब इस शख्स के साथ रहना था तो क्यों इतने साल नफरत करने का ड्रामा किया? क्यों? मन्नान, मेरी बात सुन लो। नहीं,
मुझे जवाब दें आप, क्यों इतना बड़ा झूठ बोला? मेरे पीछे मिलती रही आप इनसे, बीवी बनकर रहती हैं और मैं वहाँ परेशान होता रहा। बेटा एक बार अपनी माँ की बात तो सुन लो। नजीब का बाजू झटक दिया था उसने। हाथ मत लगाइएगा मुझे, घिन आती है आपके छूने से भी मुझे। मिस्टर नजीब आफंदी, क्यों आए हैं आप हमारी जिंदगी में? मेरी माँ को भी छीन लिया। देखें, धोखा दे रही है मुझे, झूठ बोल रही थी, जिनकी एक मुस्कुराहट के लिए मैंने अपनी हस्ती मिटा डाली। क्यों माँ? उसके आंसुओं से भरे चेहरे ने निस्वा को और भी कमजोर बना दिया। उसकी ममता उसे मजबूर कर रही थी कि वो अपनी बीमारी का बता दे, अपनी मजबूरी खोल कर रख दे बेटे के सामने, पर उसमें हिम्मत नहीं थी। मुझे क्यों पैदा किया आपने? अगर मैं इतनी बड़ी गलती था आप दोनों की तो। निस्वा का हाथ उठ गया था और मन्नान ने भी अपनी गन निकाल ली थी। नहीं मन्नान बेटा, वो काम ना करना जो। वो कहते हुए नजीब की ढाल बन गई थी, जिस पर मन्नान की आंखें फिर से बाहर आईं। बेफिक्र रहिए, आपके सुहाग को मैं कुछ नहीं करूँगा। ये मैं आप दोनों की गलती ख़त्म करने जा रहा हूँ। सारे फसाद की जड़ मैं ही रहा ना, आपका ये बेटा, जिससे आपके शोहर को नफरत ही रही। आप ये जो छुप छुप कर मिलती थी ना, मेरे मरने के बाद आपको छुप कर मिलने की नौबत नहीं आएगी माँ। निस्वा का हाथ उठ गया था और मन्नान ने भी अपनी गन निकाल ली थी। नहीं मन्नान बेटा, वो काम ना करना जो। वो कहते हुए नजीब की ढाल बन गई थी, जिस पर मन्नान की आंखें फिर से भर आईं। बेफिक्र रहिए, आपके सुहाग को मैं कुछ नहीं करूँगा। ये मैं आप दोनों की गलती ख़त्म करने जा रहा हूँ। सारे फसाद की जड़ मैं ही रहा ना, आपका ये बेटा, जिससे आपके शोहर को नफरत ही रही। आप जो छुप छुप कर मिलती थी मेरे मरने के बाद, आपको छुप कर मिलने की नौबत भी नहीं आएगी माँ। और आप वो किसी को नहीं देंगी जो आपको मिला, धोखा। मैं नहीं चाहता अपने हरजाई के पीछे आप किसी की हरजाई बन जाएं। उसने गन खुद पर तान ली थी। नजीब आफंदी, मैं हारा नहीं हूँ आपसे। मेरी जीत छीन ली है आपने, मेरी जीत छीन ली है आपने। मन्नान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी मर जाऊंगी, तुम नहीं जानते। मैं तुम पर अपनी सारी दुनिया वार बैठी हूँ। बेटा इन आखिरी लम्हात में मुझे इतनी तकलीफ ना दो। गन नीचे फेंक दो। आपको ये गिला भी नहीं रहेगा माँ, आपको ये गिला भी नहीं रहेगा माँ। मैं सब खत्म करके जाऊंगा। नहीं मेरे बच्चे, माँ मर जाएगी। नहीं मेरे बच्चे, माँ मर जाएगी। माँ ने जीते जी मुझे मार दिया, धोखा देकर, झूठ बोलकर। आपने एक बार बोला होता, मैं उसी वक्त अपनी सांसें लेना छोड़ देता माँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। एक बार मुझे तो बोलने का मौका दो। नहीं माँ, अब कोई फ़ायदा नहीं है। मन्नान भाई, आप इस तरह अपनी मर्जी माँ पर नहीं थोप सकते। उनको ऐसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हुरब निस्वा को संभालते हुए बोली। तुम कुछ नहीं जानती गुड़िया, इस शख्स ने माँ को हमसे दूर कर दिया, वरना वो कैसे इस। मन्नान बस कर जाओ, ऐसे लहजे में बात मत करो, ये मेरी तरबियत नहीं थी, बस कर जाओ। वो सर पकड़कर जैसे मन्नान की तरफ बढ़ने लगी थी। चक्कर आने की वजह से कुछ कदम पीछे हुई। निस्वा, आप ऊंची आवाज में बात ना करें। मैं मन्नान से बात, आप करेंगे मुझसे बात? इस काबिल हैं आप? निकल जाए मेरे घर से। सिक्योरिटी गार्ड्स, माँ कह दें इस शख्स से, अगर ये यहाँ से ना गए तो मैं कुछ कर गुजरूंगा। मारो। मारना चाहते हो? मारो। किसको मारोगे? अपने बाप को या अपनी माँ को? मारो मुझे। हाँ मुलाकातें करती रही मैं, हाँ मुलाकातें करती रही मैं। गोली मारो मुझे। तुम मेरे बेटे हो, बाप नहीं हो मेरे, सुना तुमने? और आज भी मैं उतना ही हक रखती हूँ कि अपने फैसले खुद कर सकूं। कभी शोहर तो कभी औलाद की गुलाम। मारो मुझे। वो तैश में आ गई थी। शोहर और औलाद को लाजवाब कर दिया था निस्वा के गुस्से और बातों ने। निस्वा, मैं जा रहा हूँ, खामोश हो जाए। हुरब बेटा, माँ को कमरे में ले जाओ प्लीज़, ये दवाई। नजीब ने हाथ आगे बढ़ाया, पर निस्वा को छूने की भी सकत नहीं रही थी उसमें। अपने बच्चों के दरमियान से वो सर झुकाए हारा हुआ शख्स खामोशी से उस घर से बाहर निकल गया था। मन्नान सर, आपको अब घर, तुम पर भी बोझ बन गया हूँ मैं, जो तुम भी निकालना चाहती हो। नहीं सर, दरअसल मैंने कहीं जाना था। ओह, मनीषा का सेल बजने लगा था। एक्सक्यूज मी। वो कॉल पिक करने एक कॉर्नर पर चली गई और जैसे ही हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, मन्नान बालकनी की तरफ चला गया था। जब उसने नीचे देखा तो बिल्डिंग के सामने रोड पर माहिर अपनी गाड़ी लिए खड़ा था और फ़ोन कानों पे लगा था। वो जल्दी से अंदर गया और मनीषा के रूम में उसके पास जैसे ही गया, उसकी आहिस्ता आवाज़ ने मन्नान को शदीद गुस्सा दिला दिया। मैं कुछ देर में आ जाऊंगी, अभी मेरे सर। मनीषा,
वो अपनी जगह पर बैठकर उसे आवाज़ देने लगा और मनीषा जल्दी से फ़ोन बंद करके बाहर गई। अब के वो सोफे पर नहीं बैठा था बल्कि अपना कोट साइड पर रख कर लेट चुका था। सर आप, मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है मिस मनीषा, प्लीज़ एक कप चाय बना दें। पर अभी तो पी आपने चाय, तो एक और बना दें कप। सर पर बाजू रखे, टांग पर टांग रखे वो उस वक्त उस अपार्टमेंट का मालिक और मनीषा उसकी मुलाजमा लग रही थी। ऑफ, वो गुस्से में किचन में जा चुकी थी। माहिरा फंदी के सामने हार गया तो लानत है मुझ पर मनीषा। मेरी माँ को छीनने के बाद नजीबा फंदी ने मेरे कहर को ललकारा है। कुछ पल तो ठहर जाओ ना, या फिर लौट के आओ ना, यूं कहते नहीं अलविदा, मुड़ जाओ, इधर आओ ना। माँ, लाइट्स जैसे ही ऑन की थी उसने आंखों पर हाथ रख लिया था। माँ मुझसे भी बात नहीं करेंगी। हुरब जब कमरे में दाखिल हुई, निस्वा चुपचाप उस दीवार को देखे जा रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे फिक्र नहीं थी, आज हुरब के सामने वैसे भी सच आ गया था, वो सच जो वो अपने सीने में दफन करके साथ ले जाना चाहती थी। हुरब, अभी मैं किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। ऐसा ज़रूरी है कि दुनिया की रस्मी औलादों की तरह मैं भी आपसे सवाल जवाब करूं? ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी खुद मुख्तार माँ किसी को भी जवाब देना हो, चाहे वो मैं हूँ या मन्नान भाई। आखिर कब तक मन्नान भाई के डर से आप इस कमरे में बंद रहेंगी? कब तक? आपने कुछ गलत नहीं किया। किसी को अपनाना ठुकराना आपका अपना फैसला है माँ। हो सके तो वो जो घर से दूर एक पार्क है, वहाँ वो जो शख्स रोज़ इसी वक्त आकर बैठ जाता है, आप उन्हें एक बार मिल आएं। ये बात कहते कहते उसकी आंखें भर आई थी और निस्वा वो तो सर झुका चुकी थी। वो मेरा हरजाई है हुरब, तुम्हारे डैड जिन्होंने। माँ, मैं रिवायती रस्म नहीं निभाऊंगी। इस बार मुझे मजलूम से नहीं, जालिम से सच सुनना है। इस बार आपसे नहीं, उनसे माजी जानना है। निस्वा गुस्से से उठी थी, आंसू जैसे ही छलके फिर से आंखें भर गई थी। यही तो हो रहा है उसके साथ, आंसू थम ही नहीं रहे थे। उसने एक बार फिर चेहरा साफ किया और उसके सामने आ खड़ी हुई। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इजाज़त दूंगी उस शख्स के पास जाने की? कंधों पर हाथ रख के उसने अपनी बेटी को जिंदगी में पहली बार झिंझोड़ा था तो हुरब ने निस्वा के हाथों पर अपने हाथ रखकर उससे 10 कदम पीछे किए थे। हवा में अपने खाली हाथ देखे निस्वा ने और फिर मुंह फेर लिया। समझ गई, मेरे दोनों बच्चों ने ठान ली मेरी बात ना मानने की। कोई बात नहीं हुरब, मैं मन्नान की बदतमीजी बर्दाश्त कर चुकी हूँ तो तुम्हारी नाफरमानी भी सह लूंगी। माँ, जाओ यहाँ से। और वो चली गई थी सर झुकाए, पर वो अपने कमरे में नहीं गई थी, उस शख्स से मिलने गई थी जो घर से थोड़े कदमों के फासले पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। मुझे क्यों पैदा किया आपने, अगर मैं इतनी बड़ी गलती था आप दोनों की तो? इस एक बात ने नजीब आफंदी का सांस लेना मुहाल कर दिया था। उस लम्हे उसे लगा था कि निस्वा के करीब करीब उस जगह पर वापस लौट आने से उसे सुकून मिलेगा, मगर उसे तो सुकून का लम्हा भी मयस्सर न हुआ था। अपने बेटे का वो सवाल उसे पागल कर रहा था। क्या जवाब था उसके पास? कोट उतारने के बाद टाई को भी खींच कर साथ रख दिया था उसने। सर को हाथों में लिए वो खामोशी से बैठ गया था वहाँ। उसके शूज़ भीग रहे थे उसकी आंखों से गिरते पानी की वजह से। नजीब आफंदी। और इतने में जब उसके पास कोई आकर बैठा तो उसे लगा कि निस्वा आ गई। अब उसके बेचैन दिल को सुकून मिल ही जाएगा। पर उस पास बैठने वाले के एक सवाल ने नजीब आफंदी को और अजियत में मुब्तला कर दिया। क्या इतनी नफरत थी आपको हमारी माँ से? जब आप दूसरी शादी करना चाहते थे उस वक्त अंदाज़ा था आपको मेरे आने का? नजीबा फंदी में सर उठाने की हिम्मत भी नहीं रही थी। कंधे हिलते हुए बता रहे थे कि वो मजबूत शख्स कितनी खामोशी से रो रहा था। यही जिंदगी का था सफ़र, हर निशान बेनिशान ही रहा। पैरों में ज़मीन आ रही, सर पे आसमान आ रहा। मेरी माँ में ऐसी क्या कमी रह गई थी? कुछ तो बताएं मुझे। आज मैं मेरी माँ के हरजाई से सच सुनना चाहती हूँ। वो बार बार मुंह खोल रहे थे पर अल्फाज थे कि अदा ही नहीं हो पा रहे थे। आंसुओं से तर चेहरे को उठाकर हुरब को देखा तो हुरब ने नजरें नीची कर ली थी। जब आपको गोली लगी थी, आपका ऑपरेट करते वक्त एक अजीब सा डर लगा था मुझे। तब आप अनजान थे, शायद मेरे दिलो दिमाग ने पहचान लिया था ना जानते हुए भी आपको। क्या आपको कभी तकलीफ नहीं हुई अपने ही बेटे को बीवी को छोड़ देने से? आपकी शादी माँ से ज़बरदस्ती हुई थी क्या? नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी बेटी के चेहरे को हाथों में लिए वो कुछ बता नहीं पाई। हुरब बेटा, सच क्या था?
सच ये था, मैं आपकी मामा की बेलौस मोहब्बत से तंग आ चुका था। अपनी फर्माबरदार बीवी से बेजार होकर मैंने एक गुनाह कर दिया और उस गुनाह को छुपाने के लिए शादी कर ली। दूसरी शादी की जिद ने मुझसे वो औरत छीन ली जो मेरी बीवी थी, मेरा मान थी। दूसरी शादी के जुनून ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैं अपने बेटे को अपना दुश्मन समझ बैठा। मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां वही बेटा पूरा करता रहा। एक बार स्कूल में सर दर्द हुआ तो मेरी टीचर ने मुझे घर भिजवा दिया। और हमारा घर कौन सा था जानते हैं? एक रेस्टोरेंट का स्टोर रूम। जब मैंने उन दोनों को सरप्राइज देने की गर्ज से दरवाज़ा खोला तो माँ तेज चूल्हे के आगे खाना बना रही थी और मन्नान भाई बर्तन धो रहे थे। अपने चेहरे से नजीब के हाथ हटा दिए थे उसने। आप मुझे बेटा नहीं कह सकते। आपने बाप होने का फ़र्ज़ पूरा नहीं किया कभी। आप मेरी माँ पर हक नहीं जता सकते। आपने घर की चार दीवारी से बेआबरू करके निकाला था उन्हें। आप चले जाएं हमारी ज़िंदगियों से। मैं आपको देखूंगी तो 20 साल की मेहनत मुशक्क़त मुझे सांस नहीं लेने देगी। प्लीज़ सर, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। इन जुड़े हाथों पर अपने हाथ रख कर वो हाथ नीचे कर दिए थे उसने। घर जाओ, बहुत देर हो रही है। नजीब ने अपना रुख बदल लिया था। पूरब उठकर घर की तरफ चलना शुरू हो गई थी तो वापस ज़रूर पलटी थी और फिर सामने आकर खड़ी हो गई। जब भी सोचती हूँ कि मेरे बाबा कैसे होंगे, वो जिंदा भी होंगे, तो मन्नान भाई और माँ के चेहरे के रंग उड़ जाते थे। आपसे इतनी नफरत के बावजूद भी उन दोनों को खौफ रहता था। आपने क्यों ऐसी मोहब्बत नहीं की? और अब क्या चाहिए? अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वो वहाँ से रोते हुए भागकर घर की तरफ मुड़ गई थी। मैम, ये फ्लावर्स आए हैं आपके लिए। ये 10वीं दफ़ा था जब उसे बुके मिला था और अब तो निस्वा की मुलाजमा को भी डर लगने लगा था। क्या फेंक दूँ? नहीं, यहाँ रख कर जाए। वो मुलाजमा जैसे ही गई, निस्वा ने एक ही नाम गुस्से से लिया, नजीब आफंदी। वो बुके उठाए और गाड़ी की चाबी पकड़े कमरे से बाहर चली गई थी। और फिर घर से उसकी गाड़ी आफंदी विला के सामने रुकी। वो जैसे ही अंदर जाने लगी, फिजा को बाहर देखते ही उसने एक ही सवाल पूछा, कहाँ है वो? भाई ऑफिस के लिए निकल गए हैं भाभी। अच्छा पागल बना रही हो। आज इतवार को कौन सा ऑफिस खुला है? दरअसल एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट। और वो वापस गाड़ी में बैठकर सीधा ऑफिस की तरफ ले गई थी गाड़ी। सर, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? और मुझे लगा था ऑफिस बंद होगा, इसलिए मैं अपनी चाबियां साथ लाया था, पर ये खुला क्यों है? वो आप इस वक्त यहाँ क्यों आए हैं? उसकी घबराहट पर नजीब ने उसका गिरेबान पकड़ लिया था। इतना घबरा क्यों रहे हो? क्या हुआ अंदर? कौन? वो एकदम से उसकी नज़र एक ब्लू कार पर पड़ी और उसने एक नज़र गार्ड को देखा। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? सर, आई एम सॉरी, मुझे ज़हीर सर ने ऑर्डर। मोबाइल खींच कर एक थप्पड़ मारा था नजीब ने उसे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगी ज़हीर। ये देखो, उसके ब्लैंक सिग्नेचर करवा चुकी हूँ जिन कागजात पर तुमने कहा था मुझे। अम्मारा, मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा। मुझे अब उस घर में उसके साथ रहते डर लग रहा है ज़हीर। हम कब एक होंगे? मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। मैं थक गई हूँ ज़हीर। मेरी जान, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस कुछ वक्त। नहीं ज़हीर, अब वक्त नहीं रहा। अब नजीब को साइड पर करना होगा इससे पहले कि वो मुझे कुछ कर दे। प्लीज़ घबराओ नहीं, मैं हूं ना। वो ज़हीर के कंधे पर सर रख गई थी। आगे की प्लानिंग में वो बहुत आगे निकल चुके थे।